जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता में, जिसका नाम हमने श्री कृष्ण गीता रखा है, पहले अध्याय में 2 श्लोक तक पिछले वीडियो में हम लोग सुन चुके हैं। श्रीमद् भागवत गीता का श्री कृष्ण गीता नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है, मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया है, मानव के हृदय में धर्म की स्थापना के लिए उपदेश दिया है, मन में मोह जनित ग्रंथि को काट कर फेंक देने के लिए उपदेश दिया है। इसलिए हमने श्री कृष्ण गीता नाम रखा है, क्योंकि कृष्ण के द्वारा दिया गया यह उपदेश है, इसलिए हमने कृष्ण गीता नाम रखा है। दूसरे श्लोक तक जिसे संजय सुना रहे हैं, महाराज धृतराष्ट्र को, संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी, जिससे महाराज धृतराष्ट्र सुन रहे हैं। संजय कहते हैं कि दुर्योधन, दूसरे श्लोक में दुर्योधन पांडवों के व्यूहाकार खड़ी हुई सेनाओं को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। क्या कहते हैं? तीसरे श्लोक में कहते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम शबूम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तशिष्येण धीमता। कहते हैं कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र के द्वारा, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडवों की सेनाओं को देखिए। सजातीय प्रवृत्तियों में दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। दृढ़ मन ही धर्म क्षेत्र का सेनापति है। 3 श्लोक में दुर्योधन ने धर्म क्षेत्र के सेनाओं का विवरण किया है। चौथे श्लोक में कहते हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधानः विराटः च द्रुपदः च महारथ। 5वें में कहते हैं, धृष्टकेतु चेकिताना काशीराजः च वीरजवान पुरुजित कुंती भोजः च सैव्यः च नरपुंगवः। 6ठे में कहते हैं, उधामन्युः च विक्रांतः उधामन्युः च विक्रांतः उत्तमौजा च वीरजवान सौभद्रा द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। सब महारथी हैं, इनको आप देखिए। इस सेना में कौन कौन है? कहते हैं, इस सेना में महेश्वासा है, भीम है, अर्जुन है, धृष्टद्युम्न, युधान है, विराट हैं, द्रुपद हैं, धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, काशीराज हैं, पुरुजीत हैं, कुंती भोज हैं, सैव्य हैं, और उधामन्यु हैं, विक्रांत है, उत्तमौजा हैं, सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु हैं, और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, जो सब के सब नरों में श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं और पराक्रमी हैं। दुर्योधन अपने गुरु महाराज से कहते हैं, जो द्रोणाचार्य हैं। ये सब धर्म क्षेत्र की सेना है। जो धर्म में रहता है, ठीक उसी प्रकार ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो इनके नामों का अर्थ भी धर्म से ही युक्त है। मैं कुछ नामों का अर्थ बताती हूँ। जैसे कि महेश्वासा, महान, इसमें वास दिला देने वाला महेश्वासा है। भाव रूपी भीम है, अनुराग रूपी अर्जुन है, और विराट यानी ईश्वरीय प्रवाह की धारणा मन में हो जाती है। कहते हैं, धृष्टकेतु यानी दृढ़ कर्तव्य पर वह स्थित रहता है। चेकिताना, चित्त को खींच कर ले जाना हृदय में, जहाँ धर्म को स्थापित करता है। इस तरह काशीराज, काया को ही काशी कहते हैं,
अंतःकरण में ही स्थित रहता है, वह आत्मा में ही रमण करता है, जो धर्म से युक्त रहता है। कहते हैं पुरुजीत, यानी शरीर पर विजय प्राप्त जो कर लेता है। कुंती भोज, कहते हैं पुरुजीता है, कुंती भोज है, सभ्य है, सब नरों में श्रेष्ठ है। कहते हैं उधामन्यु है, विक्रांत है, पराक्रमी है। उत्तमौजा, जो सत्य पर रहता है, जो सत्य धर्म को जानता है, वो शुभ मस्ती में रहता है। उत्तमौजा च वीरजवान, वह भी बलवान है, नरों में श्रेष्ठ है, पराक्रमी है। सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु है, और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। इस प्रकार 15-20 नाम गिनाए दुर्योधन ने। अगले श्लोक 7वें श्लोक में कहते हैं कि मेरे तरफ का भी देख लीजिए कि कौन कौन से हैं। कहते हैं कि अस्माकं तु विशिष्टाय तान निबोध द्विजोत्तमं नायकामं सैन्यस्यं संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। कहते हैं मेरे तरफ में भी जो सूरवीर सेना है, संग्राम विजयी हैं, उनको भी आप देख लीजिए, जो कुरुक्षेत्र के सेना है। कौन कौन से हैं तो बताते हैं 8वें श्लोक में। कहते हैं भवान, एक तो स्वयं आप हैं, द्रोणाचार्य को कहते हैं भवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समितिंजय। कहते हैं भवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदिति तथा एव च। कहते हैं कि एक तो स्वयं आप हैं। इन लोगों के नाम का भी मैं अर्थ बताती हूँ। इनके नाम, इनके स्वभाव के अनुसार इनके नामों का अर्थ है जो मैं बताती हूँ। कहते हैं कि स्वयं आप हैं, द्वैत का आचरण करने वाले द्रोणाचार्य हैं। वे गुरु थे, महाज्ञानी थे, फिर भी मोह बस मार रही है। बहुत सारी गलतियाँ इन्होंने की है जो जग जाहिर है। भीष्म, ब्रह्म ही भीष्म है। ये इनकी इच्छा मृत्यु थी, फिर भी ये भ्रम में जीते थे। ये अपने तपस्या के चलते ही महाभारत युद्ध को होने दिए। वे चाहते तो रोक सकते थे। कर्ण महादानी था, फिर भी वह विजातियों का साथ दिया। कृपाचार्य, ये कृपा के पात्र थे। इनका मानना था कि महाराज का अन्न खा रहे हैं, इसलिए उन्हीं का साथ देंगे चाहे कुछ भी हो। अश्वत्थामा अमर था, फिर भी आसक्त चित्त रहा, वह धर्म क्षेत्र में नहीं गया। विकर्ण, संकल्प विकल्प रूपी विकर्ण है। मन में संकल्प विकल्प उठते ही रहता है। परमात्मा की तरफ वह जाना इसलिए नहीं चाहता है कि कौन सी विभूति मिलेगी। उसे सिद्धियां प्राप्त करना ही बस श्रेष्ठ लगता है, इसलिए वह नहीं जाता है धर्म क्षेत्र की तरफ। भूरिश्रवा, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ब्रह्ममय श्वास ही भूरिश्रवा है। सांसारिक प्रशंसा में बह जाना ही भूरिश्रवा है। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा शरीर क्षेत्र है, इसमें भी 2 प्रवृत्तियां युद्ध करती है, सजातीय और विजातीय, यानी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र। और धर्म क्षेत्र का, यदि हम धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र को जीतना चाहते हैं, यानी विजातियों को जीतना चाहते हैं, तो हमारा दृढ़ मन होना चाहिए। महान इसमें वास करने की जज्बा होनी चाहिए। ईश्वरीय प्रवाह की धारणा होनी चाहिए और शरीर पर विजय प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए, न कि भ्रम में जीना चाहिए। यह असत की कामना है। भ्रम में जीना असत की कामना है। महाज्ञानी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जब सत्य को ही नहीं जाने तो फिर
यह संसार जो है असत है, जिसकी सत्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने सत्य धर्म को स्थापित करने के लिए गीता का ज्ञान दिया है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।